हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अनमोल। तो हम लोग अब अपनी जावा की जर्नी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम उप्स का लास्ट पिलर पढ़ने वाले हैं, अब्स्ट्रैक्शन। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर बिकॉज हम इसमें बेसिक अपना समझेंगे इंटरफेस का। और पता है आप लोगों को कि जैसे क्लास होती हैं और इंटरफेस होता है, वो बेसिकली इक्वल होते हैं, क्योंकि इंटरफेस इज अ कंसिस्ट ऑफ क्लास। मतलब क्या होता है कि इंटरफेस जो होता है वो क्लासिक के जैसे वर्क करता है। तो अगर हम अब्स्ट्रैक्शन अच्छे से समझते हैं, फिर उसको कैसे अचीव करते हैं इंटरफेस और अब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू, तो हम अच्छे से समझ सकते हैं आगे की जर्नी को। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। बोला था कि हम नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे, उसके पहले हमने पॉलीमॉर्फिज्म वाला लेक्चर बना दिया था, कोई नहीं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो समझते हैं क्या होता है पहले अब्स्ट्रैक्शन। पहले तो हम जानते हैं कि डिफिनीशन पढ़ते हैं, फिर बाद में हम अपनी तरफ से समझते हैं कि कैसे क्या होता है, कैसे वर्क करता है। हम आपको देखो रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू बताते हैं इसको। तो क्या है कि डाटा अब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग सर्टेन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर। समझ में तो आ गया होगा क्या कहना चाह रहा है कि हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एंड शोइंग द फंक्शनैलिटी। हम ये भी बोल सकते हैं डाटा अब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग सर्टेन डिटेल्स। मतलब वो डिटेल्स को हाइड करता है और शोइंग ओनली इसेंशियल इंफॉर्मेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है हमारी, उसको शो करता है। अब क्या हो सकता है ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन? लाइक मान लो हमने एक यहाँ पर एक बैंक बना दिया, ये ठीक है, ये एक बैंक है। अब ये बताओ बैंक क्या करता है? सबसे पहले तो बैंक कुछ भी नहीं करता है। बैंक, अच्छा बैंक का कुछ नाम तो होगा वो। बैंक जैसे कोई पीएनबी हो सकती है, एसबीआई हो सकती है, बैंक ऑफ बड़ौदा हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। और उसका कुछ आईएफएससी कोड भी होता है, आईएफएससी कोड भी होता है। लेकिन ये तो सब कॉमन चीज है ना, ये तो सबको पता रहता है कि आईएफएससी कोड क्या है इस बैंक का और बैंक का नाम क्या है। लेकिन ये बताओ, और ये भी पता है आपको कि बैंक में डिपॉजिट भी होता है, और हम क्या कहते हैं कि विड्रॉल भी करते हैं, बैलेंस भी चेक कर पाते हैं। लेकिन ये बताओ, क्या हम किसी का अकाउंट नंबर दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो एक्चुअली में होता क्या है, जैसे बैंक कोई भी हो वो डिपॉजिट करती है, पता है आपको, वो विड्रॉल करती है, वो बैलेंस चेक करती है। अब कोई एटीएम है किसी भी बैंक का, तो वो ये सब फंक्शनलिटी कर शो करता है। लेकिन क्या बोलें कि वो जो उसके पीछे जो कोड लिखा गया है, जैसे कि हम उसमें क्या करने वाले हैं, क्या हो रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, और ये क्या है, तो अगर ये सबको दिखा दें तो वो कोई भी आके चेंज कर सकता है। लाइक हम अब उसमें अकाउंट नंबर अभी सबको दिखा दें तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो दिक्कत हो सकती है। ऐसे ही समझते हैं इससे क्या होता है कि उसके पीछे क्या कोड है, क्या लॉजिक लगाया गया है, ये सब हाइड रहता है, बस केवल हमें फंक्शनैलिटी शो करता है। उसी को हम अब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। अब समझते हैं इसे कैसे अचीव करते हैं इसे। देखो, अब्स्ट्रैक्शन कैन बी अचीव्ड विद अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेसेस। सॉरी अगर हमने इनहेरिटेंस बोल दिया हो तो। इंटरफेसेस वो क्या कहता है कि हम इसे दो तरीके से अचीव कर सकते हैं केवल। क्या? अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेसेस। इंटरफेसेस पर हम अपना नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, उसमें जो हमारा 24 लेक्चर होगा, हम उस पर इंटरफेसेस पर पूरा बात करेंगे अच्छे से। आज हम केवल अब्स्ट्रैक्ट क्लास को समझेंगे। तो क्या कह रहा है कि द अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज नॉन एक्सेस मॉडिफायर यूज्ड फॉर क्लासेस एंड मेथड्स। अब यहाँ पर जब हम अब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो अब्स्ट्रैक्ट इज कीवर्ड है, नॉन एक्सेस मॉडिफायर। ये कोई एक एक्सेस मॉडिफायर नहीं है, ये कीवर्ड है यूज्ड फॉर क्लासेज एंड मेथड। हम इसे क्लासेज और मेथड में यूज करते हैं। फिर अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती हैं? तो इज अ रिस्ट्रिक्टेड क्लास दैट कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। ऐसी क्लास जिसका हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करते हैं, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड अ इनिशिएटेड ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो केवल हम इसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं? कोई भी अदर हम क्लास बनाएंगे जिसमें हमें शो करनी होती फंक्शनैलिटी, और उसको इनहेरिट करवा कर फ्रॉम अनदर क्लास, वही जो हम क्लास बनाएंगे उससे इनहेरिट करवा लेंगे और वर्क करवा देंगे। हमारा फंक्शन चल जाएगा, शो करेगा इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो उसके पीछे जो कोड लॉजिक यूज होता है वो हाइड रहता है, ठीक है।
और मेथड क्या होता है? मेथड ऐसे समझो कि हम कोई जब हम कोई अब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं तो उसकी बॉडी नहीं होती है। इट कैन नॉट बी, यहाँ पे पढ़ते हैं पहले, कैन ओनली बी यूज्ड एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इट डज नॉट हैव अ बॉडी। बताया कि उसकी कोई बॉडी नहीं होती है। द बॉडी इज प्रोवाइडेड बाय द सब क्लास या इनहेरिटेड फॉर्म। जब हम कोई अपनी सब क्लास या चाइल्ड क्लास बनाते हैं, हम उस मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बारे में सब लिखते हैं, बताते हैं, तब उसी जो जैसे हमने ऊपर बॉडी बना दी और नीचे हमने इम्प्लीमेंट किया उसके बारे में, तो ऊपर बॉडी रहेगी और नीचे हम उसे इनहेरिट करते करके और उसका हम जो भी डिटेल्स हमें उसमें हम देते हैं। तो हम लोगों ने आज अब्स्ट्रैक्ट के बारे में समझा, तो हम पता है कि हम बिना कोडिंग के थ्रू आपको समझाए बिना नहीं जाते हैं। तो क्या करते हैं, हम इंटेलिजेंट आईडी खोलते हैं और फिर हम आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए हैं, अब बनाएंगे एक क्लास। क्लास रखते हैं हम एनिमल। एनिमल क्लास रखेंगे और यहाँ से हम पब्लिक हटा देंगे। क्योंकि क्यों हटा देंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं हम किसकी बात करने वाले हैं। अब्स्ट्रैक्ट क्लास। हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करने वाले हैं। अभी हम अब्स्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम इसमें केवल अभी हम ऐसे आपको समझाएंगे। अब हम क्या करते हैं, हमने अब्स्ट्रैक्ट क्लास बताया कि बाद में बनाएंगे, तो हम एक पहले मेथड क्रिएट करेंगे। जो मेथड होगा हमारा अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट और मेथड का कुछ भी नाम हो सकता है। मान लो हम मेथड का नाम रखते हैं एनिमल। एनिमल, सॉरी हमने रिटर्न टाइप नहीं दिया, तो रिटर्न टाइप देते हैं, फिर लिखते हैं एनिमल साउंड। अच्छा ये बताओ, क्या एनिमल कोई स्पेशली, जैसे कोई एनिमल है तो एनिमल तो बहुत सारे होते हैं, कुछ भी हो सकता है एनिमल के अंतर्गत। तो एनिमल अभी तो हम साउंड यहाँ पर बता नहीं सकते उसका क्या हो सकता है, तो हम ऐसे ही से डिफॉल्ट बना के और छोड़ दिए। तो हमने देखो यहाँ पर बॉडी नहीं दिया उसका। अब एरर आ रहा है, क्या कह रहा है, हमने क्योंकि अभी क्लास को अपनी अब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाया है, तो हमारा एरर आएगा। ये कह रहा है अब्स्ट्रैक्ट मेथड इज नॉन अब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो यहाँ से आपको ये बात क्लियर हो गई कि अब्स्ट्रैक्ट जो मेथड है वो हमारा केवल अब्स्ट्रैक्ट क्लास के ही अंदर आ सकता है। तो अब देखो एरर चला गया। हम अब अगर दूसरा भी कोई बात करें, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं ये क्या है, आपको जैसे अच्छे से समझ में आता रहे। ये है अब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। ये क्या है, हमारा अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अब अगर हम कोई ऐसे मेथड बना लें, तो क्या ऐसे मेथड नहीं, सिंपल मेथड नहीं चलेगा हमारा, वो भी मेथड चलेगा। पब्लिक वॉइड स्लीप। अब बताओ कोई भी एनिमल हो, वो क्या सोता नहीं है? वो सोता है ना। तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, हम इसमें कुछ भी दे देते हैं, जैसे सोने के लिए क्या पता कौन सा साउंड प्रोड्यूस करके सोता होगा या वो क्या करता है, इससे क्या मतलब है हमें। तो ये तो कॉमन प्रॉपर्टी हुई ना इसकी। जैसे कि बैंक में बताते हैं कि डिपॉजिट और विड्रॉ, ये तो सभी बैंकें करती हैं, लेकिन उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कोड है, ये तो कोई नहीं दिखाता है। उसके पीछे कौन सा अकाउंट नंबर तुम यूज कर रहे हो, वो तो दूसरे को नहीं पता चल जाता है। तो ऐसे ही होता है यहाँ पर। तो हम अब क्या करते हैं, अब अपने एक सब क्लास बनाते हैं। सब क्लास में हम कोई स्पेसिफिक एनिमल ले लेंगे, जैसे हमने पिग ले लिया, सुअर, पता है पिग ले लिया। और पिग लेने के बाद हम एक्सटेंड कर देंगे इसे इन अपनी एनिमल क्लास को। तो हमने एक्सटेंड करवा लिया। इधर क्यों आ रहा है, ये क्या कह रहा है, क्लास पिग मस्ट बी आइदर बी डिक्लेयर्ड अब्स्ट्रैक्ट और इम्प्लीमेंट अब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो यहाँ पर इरर आने का मतलब क्या हुआ, चलो हम अभी अपना आगे प्रोग्राम बढ़ाते हैं। इरर देखो ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर वॉइड एनिमल साउंड, हमने अपने जो हमारा जो एनिमल साउंड था, हम उसको क्या किए, देखो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चाहा, हम उसको अब यहाँ पर डिफाइन करेंगे क्या है वो मेथड हमारा। तो देखो ऑटोमेटिक एरर चला गया, देखा आप लोगों ने। वो यही बता रहा था कि या तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दो जो हमने सब क्लास बनाई है, या फिर मेथड के बारे में उसे इम्प्लीमेंट करो यहाँ पर। तो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, देखो एरर चला गया। तो अब क्या है, हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे जो हमारा
पिग होता है वो कैसे साउंड करता है, चलो हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि द पिग सेज। देखो इंग्लिश थोड़ा कम आता है हमको, तो हम बता रहे हैं आपको, द पिग सेज। मान लो वो क्या साउंड करता है, सॉरी, ये साउंड वो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो अब हम इसे अपना इस प्रोग्राम को रन कराना चाहेंगे। तो एग्जीक्यूट कराने के लिए हम क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं अपनी मेन। क्या हो गया, एक हम क्लास बनाते हैं अपनी मेन, और उस क्लास में हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हम अपना मेन मेथड लिख लिए। मेन मेथड लिखने के बाद हम ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, सब क्लास का। अगर हम एनिमल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो एरर आ जाएगा, तो हम सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। पिग इक्वल पी न्यू पिग, और हम कॉल करेंगे अपने एनिमल साउंड मेथड को। और यहाँ से हम कॉल करना चाहेंगे अगर स्लीप मेथड को अपना, तो वो भी कॉल हो जाएगा। हम पहले इन्हें रन करा के देखते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। देखो हमारे दोनों मेथड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गए। तो क्या हुआ, हमने देखो यहाँ पर अपना मेथड जो था यहाँ पर डिफाइन कर ली, सॉरी यहाँ पर हमने उसको मतलब अब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लिया। अब अब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है कि कैन नॉट क्रिएट अ बॉडी, वो बॉडी नहीं रखता है अपने पास, हम उसकी बॉडी नहीं क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, हम देखो कुछ भी कर रहे हैं, यहाँ पर हमें केवल ये दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर मेन तो हमारा ये है, हमने यहाँ पर कोडिंग तो मैंने यहाँ पर की है, हमने बताया है कि वो क्या करता है, वो कैसा साउंड प्रोड्यूस करता है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि होता यही है कि बस अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या करती हैं कि वो एक मेथड ऊपर अपना अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर रखती हैं, हम उसे एक्सटेंड करके इनहेरिट करने के बाद हम उसे डिफाइन करते हैं, इंप्लीमेंट कर देते हैं और एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी सिक्योरिटी इंप्रूव होती है। और पता है पॉलीमॉर्फिज्म पढ़े थे तो बताए थे कि जब हम अब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस पढ़ेंगे तो और हमें सिक्योरिटी मिलेगी। हम इनको अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं समझ रहे, क्योंकि अभी हम इंटरफेस समझेंगे तो उसमें हम कई टाइप की वैरायटी आपको बताएंगे कैसे क्या होता है। हम आप इतना समझो कि हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास पर कैसे वर्क करते हैं। अब्स्ट्रैक्ट अगर हम अभी यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट क्लास जैसे, और एक भी बता दें कि अगर हम इसे यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट हटा दें तो देखो इधर आ जाता है, पता है ना कि जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है वो केवल हमारा अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही होता है। अब यहाँ पर तुम्हारे समझाते हैं कि वो कह रहा है कि हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शोइंग द फंक्शनैलिटी। तो तुम्हें तो ऐसे कुछ अजीब लग रहा होगा, क्या हो रहा है ये। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक एनिमल लेता हूँ, एनिमल। अब भी एरर नहीं आया। तो पॉलीमॉर्फिज्म तो पढ़े थे क्या था, अब भी देखो हमारे मेथड वर्क करेंगे दोनों। तो हमारे दोनों मेथड चल गए। तो हमने रेफरेंस लिया एनिमल का और ऑब्जेक्ट बनाया पिग का, तो भी तो पॉलीमॉर्फिज्म को भी इंक्लूड कर रहा है ये देखो, और हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड दे रहा है, सिक्योरिटी दे रहा है ना। तो यही है कि हमने देखो इम्प्लीमेंटेशन तो किया, लेकिन हमारी डिटेल तो हाइड रही, केवल हम एक्सटेंड यूज करके कर लिए। तो अब आगे हम इंटरफेस समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारा 24th लेक्चर होगा। और ऐसे ही हम अपने आगे बढ़ते रहेंगे। आई होप आप लोगों को अब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।